topic that we are going to discuss is bar magnet as an equivalent current carrying solenoid. So अगर हम लोग bar magnet as an equivalent current carrying solenoid जो टॉपिक जो दिया हुआ है, जो टॉपिक का मीनिंग ऐसा है कि हम लोग को पता है जो सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड को अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। और मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो सोलेनॉइड है अगर उसके साथ कोई सोर्स कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, हम लोग ने थियोरेटिकली किया था कि वो दोनों सिमिलर है, ठीक है। अभी हम लोग को करना क्या है कि दोनों को मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है और जो बार मैग्नेट जो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिमिलर है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, एक सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे, उस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे, देखते हैं कि वो बार मैग्नेट के साथ सिमिलर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं। ये सोलेनॉइड वाला डायग्राम है, ठीक है, दिस इज योर सोलेनॉइड। सो दिस सोलेनॉइड, ये O वाला ओरिजिन है और सोलेनॉइड का एक एक टर्न का जो रेडियस है वो लिया हुआ है A, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग ने एक पॉइंट P कंसीडर किया है जहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को काउंट करेंगे जिसका ओरिजिन से यहां से P पॉइंट तक उसका डिस्टेंस है R, ठीक है। और जो पूरा जो सोलेनॉइड है उसका टोटल लेंथ है ट्वाइस L, ठीक है, ये पूरा है ट्वाइस L, ये हो जाएगा L और ये बाकी वाला पार्ट हो जाएगा L। दैट मींस ओरिजिन टू द लेफ्ट हैंड साइड इज L, ओरिजिन टू द राइट हैंड साइड इज L, ठीक है। तो L प्लस L दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस L। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी वायर का निकालना है, हम लोग डायरेक्टली पूरा ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते, पहले एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते। तो जैसे यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके रखा हुआ है dx, तो पहले इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो पहले निकालेंगे, देन उसके बाद पूरा होल सोलेनॉइड का निकालेंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है x, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो ये dx का है, dx का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अभी क्योंकि एलिमेंट स्मॉल है तो ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कम ही आएगा। दैट मींस यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे dB। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट एट द पॉइंट P। सो दिस विल बी dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I, ठीक है। ये ऑलरेडी बायो-सेवर्ट्स लॉ पे हम लोग ने, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ पे इसका फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था, ठीक है। 2 पाई I ब्रैकेट में एक चीज यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। स्मॉल n इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो dx वाला जो एलिमेंट कंसीडर किया है ना, उसमें टर्न्स कितना है, ठीक है, उसमें टर्न्स कितना है और उसमें करंट कितना डेवलप होगा, ठीक है। एक एक टर्न पे I आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना आएगा, वो आएगा n इंटू dx, ठीक है। n इंटू dx मतलब ये पार्टिकुलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें टोटल करंट कितना आएगा, n इंटू dx इंटू I, ठीक है। n इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, a स्क्वायर ओरिजिनली इसका रेडियस है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r माइनस x होल स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर इट विल बी 3/2। ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है एम्पियर सर्किट लॉ पे, ठीक है। वही फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे खाली यूज किया हुआ है, ठीक है। a इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये भी सेम ही है, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P, ये r लिया हुआ है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, सपोज
ये जो P वाला जो पॉइंट है, द P पॉइंट, दिस इज सपोज इफ इट इज कंसिडर्ड इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तब क्या होगा, ये R वाला जो डिस्टेंस होगा वो X से भी बड़ा होगा और ये A से भी बड़ा होगा। लाइक सपोज हम लोग लिखते हैं कि इफ R is greater than X और R greater than A, ठीक है, अगर वो वेरी फार अवे होगा तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्यों उसको किया, क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी टर्म्स है ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे ये A, ये छोटा वैल्यू है, जैसे ये X है, ये भी छोटा वैल्यू है, तो इन दोनों को हम लोग डिनोमिनेटर पे नेग्लेक्ट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो ये बन जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन इंटू डी एक्स इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो x और a नेग्लेक्ट हो जाएगा तो रह जाएगा r स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल, तो r क्यूब रह जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन डी एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है, 2 पाई आई एन डी एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद और ये दोनों वैल्यू डालने के बाद, ठीक है, देन उसके बाद अभी हम लोग को करना है कि अभी हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज इफ आई मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dB, या डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं B इंटीग्रेशन, इस साइड में हम लोग लिमिट लिखेंगे -L टू +L, इस साइड -L उस साइड +L, क्योंकि टोटल सोलेनोइड का निकालना है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई एन इंटू डी एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। देन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अभी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आएगा, देन 2 पाई बाहर आएगा, r क्यूब बाहर आएगा, देन i भी बाहर आएगा, देन a स्क्वायर n भी बाहर आएगा, ठीक है। सो रिमेनिंग टर्म खाली ब्रैकेट के अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा खाली dx, बाकी जितना भी टर्म्स है सब बाहर आएगा। दिस विल बी -L टू L, ठीक है। नाउ इफ आई कंसीडर हियर, इसका अगर वैल्यू मैं डालता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx है x, तो वो बन जाएगा x, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये बन जाएगा। अगर x बनेगा तो लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट L, लोअर लिमिट -L, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2L म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू 2L, ठीक है। तो 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय r क्यूब इंटू 2L, हाँ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, देन हम लोग क्या करेंगे 2 बाय r क्यूब को एक साथ लेके n इंटू ट्वाइस L इंटू पाई इंटू आई ए स्क्वायर, ये पूरा को एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। ये पूरा वाला जो पार्ट होगा, ये पूरा वाला ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन करेगा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये चेंज हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 बाय r क्यूब, ये बन जाएगा m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया अभी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, ये वाला जो वैल्यू है ये होगा शायद से इक्वेशन नंबर 3। ये वाला जो वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, ये वाला वैल्यू ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट के साथ एग्जैक्टली सिमिलर है, यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द सोलेनॉइड इज एन इक्विवेलेंट current carrying
bar magnet. Okay, so this is equivalent to your bar magnet. This is equivalent to the magnetic field of bar magnet. Okay, so this much for today. If you have any doubt regarding this derivation, so you can ask me on my personal number. So we'll be discussing some more topics related with this chapter. I think 1-2 definitions are left out of this chapter because most of the part of this chapter will be deleted. The rest of the part, like the magnetic materials, as I've already told, we'll be discussing about that, but that part I think it will be deleted because the last year it also was also deleted. This time also I think it will be deleted. So I'll be going only briefly through what is that type of material in the next class. Okay, so this much for today. So we'll be meeting in the next class. Thank you.